1465 किमी। दिस इज द लेंथ ऑफ गोदावरी रिवर। और मित्र, गोदावरी नदी एक ऐसी नदी है जो आपका नासिक के पास इसका उद्गम स्थल है। तो नासिक के पास से निकलती है और ये गोदावरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और गोदावरी नदी एक ऐसी नदी है जो डेल्टा का भी निर्माण करती है और ऐश्वरी भी बनाती है। ज्वार नद मुख माने वो गड्ढा भी बना देती है और एक तरफ आपका डेल्टा का भी क्रिएशन करती है। आगे बढ़ेंगे डियर, और इसमें कुछ विशेष नहीं है। सिकंदराबाद और हैदराबाद एक ट्विन सिटी है। हुसैन सागर झील एक मानव निर्मित झील है या एक कृत्रिम झील के रूप में इसको जानते हैं। और डियर, हैदराबाद सिकंदराबाद ये मूसी नदी के तट पर है। मूसी नदी सहायक नदी है किसकी? कृष्णा की। आगे बढ़ेंगे डियर, अगला राज्य जो आपको पढ़ना है वह आंध्र प्रदेश, एपी। क्या है मित्रों? एपी। आंध्र प्रदेश के बारे में देखिएगा। डियर, जो बताएं वो सही, जो आप बता रहे हैं वो गलत। डियर, ये जो मैप है डियर वो किसी किताब के पुराने पब्लिकेशन में रहा होगा जब वो पार्टीशन नहीं हुआ होगा। डेफिनेटली वो हैदराबाद में, हैदराबाद इज कैपिटल ऑफ तेलंगाना। और इस समय भले आपका राजधानी का काम वहां पर चलता है, इसका अपनी राजधानी बनी नहीं है। वो जब भी बन जाएगी, लेकिन वो आपका जब भी होगा हुसैन सागर जी, तो वह तेलंगाना राज्य में ही मानी जाएगी। एपी में तो कोई सवाल ही नहीं उठता। आगे बढ़ेंगे डियर, अगला सवाल देखिएगा। अगर आपको कभी भी पूछता है नागार्जुन सागर, आप पाएंगे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर है नागार्जुन सागर बांध। आपको पता होना चाहिए डियर, यह आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर है। अब डियर जरा आंध्र प्रदेश के बारे में एक स्थान देखिएगा, कुन्नूर। कुन्नूर आप देखिए, आपको मिला कुन्नूर। डियर, जो भी उच्चारण हो, मगर आप देखिए मिला कि नहीं। अब डियर याद रखिएगा, गुंटूर लिखा है। अच्छा डियर, कुन्नूर यह आंध्र प्रदेश की प्रारंभिक राजधानी, आंध्र प्रदेश की प्रारंभिक राजधानी कुन्नूर थी। और डियर उसके ऊपर आप बढ़ेंगे या उसके नीचे का स्थान देखिएगा, श्रीहरिकोटा, जहां पर चेन्नई से इसका संपर्क होता है। चेन्नई क्या तमिलनाडु राज्य से जहां टच करता है, वहीं पर है श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा भारत का एक प्रक्षेपण केंद्र है, यानी श्रीहरिकोटा में जो प्रक्षेपण केंद्र है उसका नाम है सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान। कौन सा संस्थान? सतीश धवन अनुसंधान केंद्र। यहाँ से
जितने भी सैटेलाइट हैं वह सभी आपका श्रीहरिकोटा से छोड़े जाते हैं। श्रीहरिकोटा में जो रिसर्च सेंटर है उसका नाम है डियर क्या? सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र। और डियर एक बात और याद रखिएगा कि यहाँ पर जो झील है उस झील का नाम है पुलिकट झील, और पुलिकट झील का 80% हिस्सा आंध्र प्रदेश में है और 20% हिस्सा चेन्नई में। और डियर पुलिकट झील एक लैगून झील है। कैसी झील है? लैगून झील है। और यह बार बार पूछता है डियर, लैगून झील मित्रों 3 झीलें याद रखिएगा, एक पुलिकट झील, एक आपका चिल्का झील उड़ीसा की, और एक वेम्बनाड झील केरल की। ये तीनों झीलें लैगून झील है। लैगून झील एक ऐसी झील होती है जिसमें पानी खास तौर पर समुद्र का ही चला जाता है, और उस झील का पानी क्या होता है? खारा होता है। तो समुद्र के किनारे स्थित इस प्रकार की झीलें, लेकिन झील की परिभाषा यही होती है कि चारों ओर से स्थल द्वारा घिरा हुआ पानी का एक समूह जो चारों से स्थल से घिरा हुआ, उसी को कहते हैं क्या? झील। अब मित्रों लैगून झील का क्रिएशन कैसे होता है समझिए। मान लीजिए ये स्थल है और ये आपका समुद्र का हिस्सा है, ये पूरा क्या है? समुद्र। तो समुद्र ये आपका जो है स्थलीय भाग है, ये सब स्थलीय भाग है चारों तरफ से। अब यहाँ समुद्र से कनेक्टिविटी तो है, लेकिन समुद्र से समय समय पर लहरें उठती हैं, और लहरें उठा उठा के मिट्टी रेत को इसके मुहाने पर ला करके पाड़ देती हैं और इसको कर देती हैं बंद। तो चारों ओर से स्थल द्वारा ये जल क्या हो गया? गिर गया। इस दशा में ये झील का क्रिएशन करता है, और ऐसी झीलें मित्रों लैगून झील कहलाती। तो भारत की इस प्रकार की 3 झीलें याद रखिएगा, एक आपका चिल्का झील उड़ीसा, एक पुलिकट झील आपका आंध्र प्रदेश, और एक वेम्बनाड झील आपका इन केरल। बहुत अच्छा डियर का। आगे बढ़ेंगे, एक स्थान और देखिएगा, तिरुपति मंदिर आपको दिखेगा। मित्रों सही जवाब आपने बताया, तिरुपति मंदिर आपका आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है डियर? आंध्र प्रदेश में तिरुपति मंदिर। अब तिरुपति मंदिर की विशेषता ये होती है कि ये मंदिर का दूसरा नाम होता है बालाजी का मंदिर। बालाजी का मंदिर। अब बालाजी मित्रों कौन थे? भगवान विष्णु के अवतार माना जाता है। किसको? बालाजी को। इस मंदिर की विशेषता ये है मित्रों कि यहाँ पर सोने का चढ़ावा चढ़ाया जाता है। तो जब भी वहाँ कोई कुछ भी चढ़ाता है तो सोने का छोटा मोटा कोई भी आभूषण चढ़ाता है। तो इस मंदिर में सोना इतना ज्यादा हो गया। अब डियर उस कंट्रोवर्सी में मैं ये कहना चाहता हूँ डियर, हमारा अपना विचार है कि जो बालाजी मंदिर के पास जो सोना प्राप्त होता है, अब उसको रखेंगे भी तो क्या फायदा? सोना रखने से क्या फायदा? उस सोने से जो भी आपका पैसा मिलता है, उस पैसे से उस जिले का खूब डेवलपमेंट कर दिया जाए और वहाँ पर धर्मशाला वाला बना दिया जाए, ताकि प्रेमचंद कभी आप जाएं सह परिवार तो वहाँ आपका धर्मशाला में फ्री ऑफ कास्ट आप रुक सकें बिना पैसे के। बहुत लोग गरीब लोग जाते हैं मंदिर में घूमने के लिए, गरीब अमीर सब जाते हैं।
तो डियर अमीर लोग तो होटल में रुकते हैं, गरीबों के पास उतना पैसा कहाँ होता है, एक दिन का 5,000 रुपया। तो डियर सोचिए आपका, इसलिए आपका वहाँ जो मंदिर में सोना बहुत ज्यादा है, तो सरकार को चाहिए कि उस सोने से वहाँ के जिले का डेवलपमेंट बहुत हाईटेक कर देना चाहिए। आगे डियर एक स्थान मिलेगा आपको, मछलीपट्टनम, समुद्र के किनारे है, मिला कि नहीं मिला? मछलीपट्टनम लिखा हुआ, मछलीपट्टनम नहीं लिखा, अच्छा मछलीपट्टनम लिखा है। चलिए, मछलीपट्टनम की विशेषता यह है, यहाँ पर डच जो भारत आए थे कि नहीं आए, तो डचों का यहाँ कारखाने बहुत ज्यादा लगाए थे। सब कहाँ? मछलीपट्टनम में। ये कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। उससे ऊपर बढ़ेंगे मित्र, आपको पुदुचेरी मिलेगा। पुदुचेरी मिला, पुदुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है, और उसका एक जिला है यानम। हालांकि आपको पता है पांडिचेरी या पुदुचेरी, उसके 4 जिले 3 राज्यों में फैले हैं। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक जिला उसका माहे, माहे मित्रों ये पड़ता है केरल में, और एक जिला है यानम जो पड़ता है आंध्र प्रदेश में। और 2 जिले हैं, एक कराईकल और एक पुदुचेरी। ये दोनों मित्रों पड़ता है कहां पर? तमिलनाडु में, कराईकल और पुदुचेरी। एक यानम आंध्र प्रदेश में और एक माहे केरल में। धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे, इसके आगे जब बढ़िएगा तो एक स्थान मित्रों और मिलेगा, विशाखापट्टनम। आप बताइएगा भारत का सबसे छिछला बंदरगाह कौन सा है? मित्रों ये सबसे गहरा बंदरगाह है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह नोट कर लीजिएगा, विशाखापट्टनम है। इसकी विशेषता ये है कि विशाखापट्टनम जो बंदरगाह है एक सुरक्षित बंदरगाह है। इसके सामने काफी दूर समुद्र में एक पहाड़ी टाइप में, तो जो भी सुनामी या कुछ भी आता है तो उसको रोक लेता है, चक्रवात तूफान कुछ भी आता है। इसलिए विशाखापट्टनम एक आंध्र प्रदेश में स्थित है, भारत का एक बहुत बड़ा आपका बंदरगाह है। मित्रों याद रखिएगा, हिंदुस्तान शिपयार्ड अगर पूछे कहां पर है तो आप बताइएगा विशाखापट्टनम में, याद रहेगा। और सबसे गहरा बंदरगाह है। आप विशाखापट्टनम के सामने जो समुद्र में पहाड़ी है, उस पहाड़ी को डॉल्फिन नोज कहते हैं। क्या कहते हैं? डॉल्फिन नोज। नोज माने जानते हैं नाक, तो डॉल्फिन की नोक वो ऐसा है, समुद्र में है सामने, वह कोई भी सुनामी या चक्रवात को बहुत आसानी से रोकने का काम करती है। तो डियर विशाखापट्टनम को याद रखिएगा। और उसके आगे बढ़ेंगे तो डियर एक स्थान मिलेगा आपको, रामबेली। हालांकि वो मैप में नहीं दिखाया गया है, रामबेली। आप जानते हैं डियर, वहां पर देखिए भारत में इस समय करीब करीब 12 से 14 पनडुब्बियां हैं। 12 से 14 पनडुब्बियां। पनडुब्बियां ये होती हैं मित्रों जो समुद्र में डूब करके अंदर अंदर चलती हैं, लेकिन एक बार ऊपर से अगर नीचे डूबेगी ना, आपको पता चल जाएगा कि 2 घंटे बाद किस एरिया में कितना दूर गई होगी। मतलब उसकी स्पीड ज्यादा नहीं होगी। अब डियर बहुत करेंगे, भारत में
6 पनडुब्बी पाकिस्तान की ओर लगा देते हैं, आज 6 चाइना से सुरक्षा के लिए इधर लगा देते हैं बंगाल की खाड़ी में। लेकिन पनडुब्बी जब एक बार डूबती फिर उसको कभी कभी चार्ज करने के लिए उसको लाना पड़ता है सतह पर ऊपर, उसकी बैटरी को, और बहुत सारे ऐसे काम होते हैं। तो यहाँ भारत सरकार ने एक पहाड़ देखा समुद्र के किनारे, और उसमें पूरा होल करके समुद्र के किनारे वो पहाड़ मिला, उसको काफी 1-2 किलोमीटर तक होल कर दिया गया। अब वैसे पनडुब्बी को आप ऊपर ला करके और पेट्रोल डीजल या भरेंगे या जो भी बंदरगाह पर रिचार्ज करेंगे, तो कोई भी देश सैटेलाइट की मदद से उसको देख लेगा कि यहाँ इनकी पनडुब्बी रिचार्ज हो रही। इसलिए भारत ने चालाकी किया कि वो पनडुब्बी डूबे डूबे आएगी और समुद्र के किनारे ही आपका मान लीजिए पहाड़ी को खोद करके बनाया गया है, उसी में अंदर अंदर जा करके वो एक गुफा टाइप में बना दिया गया, उसी में जा करके ऊपर से दिखेगा ही नहीं, आराम से अंदर आपका सारा काम हो जाएगा। और जो भी उसमें स्टाफ होता है वो अपना जो कुछ भी भोजन पानी राशन जो कुछ भी अनलोड या जो भी आपका करना होगा सारा काम कर सकता है। तो मित्रों वो बनाया गया है यहाँ, ठीक कंफर्म। अब वहां से पनडुब्बी डूबे डूबे निकल करके और समुद्र में चली जाएगी ताकि अन्य देशों से खतरा से बचाया जा सके। मित्रों आगे बढ़ेंगे, एक स्थान आपको यहां मिलेगा डेयर, एक स्थान विशाखापट्टनम के बाद डेयर, इधर का कोई वैसा पॉपुलर प्लेस नहीं है। एक स्थान मैं आपको दिखाता हूं, यहां मिलेगा, थोड़ा सा स्थल की ओर जाएंगे, पुदुचेरी के थोड़ा ऊपर मित्रों राजमुंद्री, देखिए मिला, समुद्र किनारे नहीं है, राजमुंद्री। ये मित्रों तंबाकू अनुसंधान केंद्र है। क्या है? तंबाकू। आपको पता है तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला भारत का राज्य कौन सा है? कौन सा है डियर? आंध्र प्रदेश। तो मित्रों तंबाकू अनुसंधान केंद्र, तंबाकू अनुसंधान केंद्र ये आपका कहाँ है? राजमुंद्री। ये कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। अब यहाँ तंबाकू रिसर्च होता है कि कौन बीड़ी वाला है, कौन सिगरेट वाला है, और डियर कौन चीलम वाला है, सब रिसर्च होता है यहाँ डियर। कहाँ पर? राजमुंद्री में। आपने देखा होगा तंबाकू की अलग अलग क्वालिटी होती, बीड़ी में अलग तंबाकू पड़ता है, सिगरेट में अलग पड़ता है, पान में अलग पड़ता है, और एक सीबीएसई बोर्ड वाले पीते हैं लकड़ी का होता है सिगार, ऐसे बना होता है, ऐसे बना होता है, और ऐसे आपका लिए रहते हैं ऐसे। एक तिरंगा फिल्म देखा होगा आपने राजकुमार की, उसमें सिगार बहुत पीता था, ऐसे पूरा दूर रहता है, ऐसे चीलम की तरह बना होता है। और हिंदी मीडियम वाले 5 रुपया का बीड़ी नहीं, 5 रुपया का खरीदेंगे क्या? चीलम। और चीलम जब खरीदते हैं हिंदी मीडियम वाले तो डियर ये जहां बारात बारात में जाएंगे पीने की बात नहीं कहेंगे, पी ले 2-4 पटरेंगे, मार ले तुम भी मार ले डियर, एक जगह लेके बैठ जाएंगे। अब 5 रुपए का होता है, ज्यादा महंगा नहीं होता है, 5 रुपए। तो अलग अलग अपने अपने बोर्ड के हिसाब से अपना अपना फीस होता है और सब चार्ज होता है। तो आप जरा याद रखिएगा तंबाकू अनुसंधान केंद्र मित्रों कहाँ पर है? राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में। वहां पर तंबाकू का टोबैको का रिसर्च होता है कि कौन सा टोबैको किस प्रकार की क्वालिटी को प्रदान करता है
इस टोबैको में क्या मिला दिया जाए कि ये कम हानिकारक बने। तो बहुत सारे रिसर्च होते हैं मित्रों। राजमुंद्री इज लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश। आगे बढ़ेंगे डियर मित्र, एक स्थान मिलेगा गुंटूर। गुंटूर मिला कि नहीं मिला? गुंटूर मिला। गुंटूर और विजयवाड़ा, विजयवाड़ा मिला डियर। गुंटूर और विजयवाड़ा, गुंटूर और विजयवाड़ा, गुंटूर और विजयवाड़ा के बीच में एक स्थान है अमरावती। कौन सा स्थान? अमरावती। अमरावती विल बी द कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश। ये आपका देखिए, अभी तक आप लोग राजधानी कभी कभी बोल देते हैं, ये आपका हैदराबाद इसकी राजधानी नहीं है, तेलंगाना की राजधानी। वो जब तक इसकी राजधानी अभी बन नहीं पाई तब तक वह काम चलाने के लिए 10 साल के लिए दिया गया। अब इसकी राजधानी लगभग बन चुकी है, अब यहाँ पर ट्रांसफर कर लिया जाएगा। तो आंध्र प्रदेश की अपनी राजधानी होगी क्या? अमरावती। अमरावती मित्रों, गुंटूर और विजयवाड़ा दोनों के बीच में बगल में मिलेगा आपको अमरावती। ये आपका देखिएगा नागार्जुन सागर जहां लिखा होगा सागर, तो रॉ के पास लिखा होगा क्या? सागर के नीचे आप पढ़िए तो लिखा होगा अमरावती। और डियर आप डियर एक बात और याद रखिएगा, जो चीजें बाद में डेवलप होती हैं वह बहुत ही विशेष और हाईटेक बन जाती है। जैसे लखनऊ का गोमती नगर, बहन जी आपका सुश्री मायावती ने उसको स्थापित किया था। आप जाइए देखिए गोमती नगर कितना हाईटेक सिटी है। और आप वहां जाइए लखनऊ में देखिए अंबेडकर पार्क, घूमते रह जाएंगे, कितना खूबसूरत आपका सुबह से शाम हो जाएगा। डेर बहुत बढ़िया आपका निर्माण इकाई है। और आप चंडीगढ़ को देखिए, बाद में डेवलप किया गया, कितना हाईटेक है। आप नोएडा को देखिए, कितना आपका बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया गया। तो बाद में जो चीजें बनेंगी वो आपका बिल्कुल एक अनोखा, उनका क्रिएशन बहुत बेहतर होगा। वाराणसी आप जाइए देखिए, इस समय काफी डेवलप्ड हो चुका है, उसका सराउंडिंग रिंग रोड और सब कुछ इतना बदल चुका है डियर। ये परिवर्तन आगे चलते रहेंगे। और डियर एक चीज और है, आंध्र प्रदेश फेमस। आंध्र प्रदेश मछली के उत्पादन के लिए फेमस है। किसके लिए? मछली के उत्पादन के लिए फेमस। पता है हम लोग की तरफ आंध्र प्रदेश से मछलियां बहुत आती हैं, खास तौर पर डियर तिलक उलक में बहुत लोग, काफी लोगों में मछली को ज्यादा प्रीफर करते हैं लोग। तो आंध्र प्रदेश की मछली अब बनवा देते हैं, पूरा 2-3 गांव खाता है खूब पोष पटक के। और जबकि डियर आंध्र प्रदेश उत्पादन के लिए आगे, लेकिन मछली खाने में सबसे आगे कौन है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में मछली का अचार, मछली का अचार भी बनाते हैं डियर। 6 महीना 2 साल का मछली का अचार यहाँ मिलता है। यह पश्चिम बंगाल में सूखी मछली, कैसी सूखी मछली आप लोग नहीं खाए हैं? यहाँ भी एक मछली आती है जिसको सुखा के रख दिया जाता है, और जब भी बनाना और डब्बे में रखे रहिए, अलग उसका मेथड होता है। अब हमको भी ध्यान नहीं आ रहा है इस समय उसकी प्रक्रिया। अब उसको बनाना हो तो आप डियर गूगल पर देख लीजिए, गूगल पर देखिए, वो पता चल जाएगा डियर कौन कौन सी मछली किस किस तरह के अचार को या किस तरह के मसालों का इस्तेमाल करके बनाया जाता है। आगे बढ़ेंगे डियर। आई होप दैट तेलंगाना के बारे में आपको सारी जानकारियां समझ में आई होंगी। भौगोलिक सिचुएशन याद नहीं, शांत हो जाइए।
भौगोलिक कंडीशन में आपको दिखाना चाहता हूं मित्रों, ये यहाँ ऊपर से एक नदी गई है, कौन? गोदावरी। ऊपर कौन है? गोदावरी। और यहाँ पर डियर ये नदी कौन सी है? ये आपका कृष्णा। आप गोदावरी और कृष्णा, और यहाँ पर एक पहाड़ है, ये आपका नल्ला मलाई। कौन सा? अरे नल्ला मलाई है डियर। अन्ना मलाई तो इधर पड़ता है ना डियर। यहाँ का भौगोलिक डिस्कर में देखिए क्या लिखा है, क्या लिखा है? फ्रेंड बताइए, पर्वत कौन सा है बीच में है? हाँ, नल्ला मलाई। नल्ला मलाई जो है मित्रों, पूर्वी घाट पहाड़ियों का हिस्सा है। किसका है? पूर्वी घाट का। तो ये भौगोलिक कंडीशन देखिएगा, एक नल्ला मलाई पहाड़ियां, ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। और ऊपर है गोदावरी नदी, नीचे है कृष्णा। गोदावरी और कृष्णा के बीच का जो बेसिन है, इसको मित्रों केजी बेसिन कहते हैं। क्या कहते हैं? केजी बेसिन। और ये आपका यहाँ पर गैस का बहुत बड़ा भंडार मिला है। कौन सा? केजी बेसिन में। और रिलायंस कंपनी उसका खोज कर रही है, निकालेगी, प्रोडक्शन करेगी और पूरे भारत को देगी। क्या है? केजी बेसिन, या इसका नाम है रवा बेसिन। रवा बेसिन, इसका नाम रवा बेसिन भी कहते हैं डियर। तो केजी बेसिन या रवा बेसिन मित्रों गोदावरी और कृष्णा के बीच में, ये आपका आंध्र प्रदेश के तट से सटा हुआ हिस्सा, वही कहलाता है क्या? आपका केजी बेसिन। तो डियर आई होप दैट सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे। थैंक्स, जय हिंद।